इस ऑडिटोरियम में यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन डियर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल एट द बैक? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आया हूँ। पोस्टर देख के लगता होगा कि बहुत बड़ी बातें करने आया हूँ, छोटी बातें करूँगा। कितने लोग सफल होना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना लक्ष्य मालूम है? सफल सब होना चाहते हैं, लक्ष्य में कुछ हाथ नहीं उठे। और स्टार्ट विथ सफल होना चाहते हैं, लक्ष्य क्या हो? आप लोगों में से कितने लोगों ने राजा भर्तृहरि का नाम सुना है? राजा भर्तृहरि वाज अ रूलर। उनके छोटे भाई थे जिनको हम लोग अपनी संस्कृति में याद करते हैं, सम्राट विक्रमादित्य। भर्तृहरि के छोटे भाई था, सब लोग भी करेक्ट करेंगे। तो राजा भर्तृहरि बड़े भाई थे, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड रूलर्स ऑफ हिज टाइम। और भर्तृहरि को अपनी वाइफ से बहुत प्रेम था। उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। अपार्ट फ्रॉम ऑल हिज ड्यूटीज, जो भी समय उनको मिलता तो वाइफ के साथ ही बिताते थे। एंड ही हैड वेरी मच कॉन्फिडेंस इन हिज वाइफ। इसी बीच में एक दिन एक सन्यासी उनके महल में आया विद अ फ्रूट। एक फल लेकर आया उसने कहा कि जो भी इस फल को खाएगा he will never grow old, उसकी जवानी कभी नष्ट नहीं होगी, हमेशा वो जवान ही रहेगा। तो जस्ट इमेजिन, जो भी आदमी है जो जीना चाहता है, कोई बूढ़ा होना चाहता है, सोचते हैं कि एक दिन आएगा, बट इट्स समथिंग दैट वी मोस्ट फियर इज डेथ और ओल्ड एज। हर आदमी चाहता है जो भी जीवित है, जैसी अवस्था है, स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे। और ऐसे में यदि कोई वैसा फल ला के दे दे जिसमें कि आपको प्रॉमिस हो कि अब आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, व्हाट कैन बी बेटर? इसी अमृत के लिए तो हम लोग देवताओं असुरों में संग्राम भी देखे। और राजा भर्तृहरि के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन जब फल उनको मिला तो राजा भर्तृहरि ने सोचा, अगर ये फल मैं खा लेता हूँ तो मैं तो जवान रहूंगा, लेकिन जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तो पिंगला है। पिंगला की स्थिति क्या होगी? वो तो कुछ सालों में बूढ़ी हो जाएगी, देन शी विल डाई। तो मैं कैसे खुश रहूंगा? और तब उनको लगा कि अगर पिंगला को मैं फल दे देता हूँ तो पिंगला विल स्टे यंग, तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक आई विल बी हैप्पी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को फल दे दिया। पिंगला के पास जब फल आया, पिंगला वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। लेकिन उस समय के बाद पिंगला को लगा, पिंगला एक्चुअली डिड नॉट लव भर्तृहरि, पिंगला वाज इन लव विद सेनापति। तो पिंगला को लगा कि सिमिलर थिंकिंग, अगर ये फल मैं सेनापति को दे देती हूँ, देन आई रिमेन हैप्पी एज लॉन्ग एज आई एम। एंड देन शी डिड द सेम। जिंदगी कैसी उलझी हुई है, जैसे सफलता तो पानी है, लक्ष्य नहीं मालूम। उसी पर मैंने इस बात को शुरू किया। और तब जब सेनापति को फल मिला, सोचे किसी को फल मिल जाए तो पहला काम क्या होना चाहिए? सोचेगा ही नहीं, सोचेगा भाई जो मैं चाहता था मिल गया। और लेकिन लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लोगों की सोच बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। भगवान ऐसा ही बनाया है। जब सेनापति को फल मिला, सेनापति वाज इन लव विद अ प्रोस्टिट्यूट जो जस्ट महल के बाहर रहती थी। सेनापति अगेन इन दैट डिलेमा, ही गिव दैट फ्रूट टू दैट प्रोस्टिट्यूट हु लिव्ड जस्ट आउटसाइड द पैलेस। अब जब वेश्या को फल मिला तो वेश्या भी बड़ी पहले तो प्रसन्न हुई, लेकिन कुछ समय के बाद गुड सेंस प्रिवेल्ड। उसको लगा कि माय लाइफ इज ऑलरेडी रेचेड, मेरा जीवन तो अभिशप्त है, सदैव इस रूप में गिरती हूँ, लोगों द्वारा प्रताड़ित की जाती हूँ। और यदि मैंने इस फल को ग्रहण कर लिया तो जो बाकी बची जिंदगी है उसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा चलता रहा वैसा चलता रहेगा। और जीवन का तो अंत होना चाहिए ताकि नया जन्म लें और कुछ नया जीवन आए। फिर उसने सोचा कि इस फल का हकदार कौन है, किसको देना चाहिए। और तब उसके मन में ख्याल आया कि इस फल का वास्तविक हकदार द वन हू डिजर्व्स इज द किंग। राजा को यदि मिलता है तो राजा अपनी
सीमाओं का विस्तार कर सकेगा, he can rule well with full strength. And then next morning उसी फल को लेकर जो एक पहले सन्यासी राजा को देने आया था, the prostitute reached the court of the king, और वहां पर जब उसने फल प्रस्तुत किया तो king was in utter shock. उसको लगा ये क्या हुआ, जिस फल को मैंने कल अपनी सबसे जिसको मैं प्रेम करता था पिंगला को दिया, उसने इस फल को क्या किया. And then started an investigation. और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पिंगला पिघल गई, सेनापति पिघल गए, और चीजें जब इस रूप में राजा के सामने आई तो राजा was in utter shock. Because he was not clear कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था. अगर शासन करना मेरे जीवन का लक्ष्य था और शासन करके अगर इस प्रकार की अवस्था मैं देख रहा हूँ तो somehow I am not leading the right path. और तब राजा भर्तृहरि ने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को कहा कि शासन तुम करो, अब I will immerse into myself. एक दुनिया का एक रूप मैंने देखा, लेकिन आने वाले समय में दुनिया में किसी को दिक्कत नहीं हो इसके लिए मैं मेडिटेट करूँगा, ताकि जीवन की जैसे भगवान बुद्ध ने भी कभी किया था तो भर्तृहरि ने भी कहा कि मैं मेडिटेट करूँगा, गाइड मैन फॉर हाउ दे शुड लीड देयर लाइव्स. और तब उज्जैन के पास ही भर्तृहरि गुफा है, अब उज्जैन जाएंगे घूमने जाएंगे, वहाँ पर राजा भर्तृहरि took his seat in meditation. और फिर भर्तृहरि ने 300 श्लोक लिखे जो आज भी हमारे पास they have survived as त्रिशतक, नीति शतक, सौंदर्य शतक, वैराग्य शतक. और इन तीनों शतकों में अलग अलग श्लोक में प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ. इसमें सौंदर्य शतक में प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी हैं, वैराग्य शतक में प्रिंसिपल्स ऑफ संन्यास हैं, इसमें लाइफ कैसा यूजन है उसकी बातें की गई. और जो एक यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नीति शतक, और नॉट जस्ट फॉर यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी राजा के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको निर्णय लेना हो तो नीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में नीति शतक में बातें रखी गई. और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है नीति शतक में सफलता का सूत्र है, जिसमें जैसे हम लोग बात कर रहे थे सभी लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन यदि जिस एज में हम लोग बैठे हैं उससे 20 साल बाद यदि सब लोग उस एक साथ उसी ऑडिटोरियम में बैठेंगे और पूछा जाएगा कि भाई आप में से कितने लोग जब आप लोग 20s में थे उस समय जो आपका लक्ष्य था कितने लोग पा सके, कितने लोग होते हैं, Does everyone achieve that aim? कितने लोग अपने एम्स को पाते हैं? बहुत कम. जितने उत्साह के साथ सब लोग अभी सोचते हैं you have your dreams, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं, बाकी लोग रास्ते में कहीं. तो इसको भर्तृहरि ने उस रूप में देखा 3 कैटेगरीज, 3 तरह के लोग होते हैं. इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. 3 तरह के लोग होते हैं और उसमें आप देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं. इफ यू आर इन द राइट कैटेगरी यू विल सक्सीड. काम शुरू करते नहीं वैसे नीचे लोग, तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है ऐसे लोगों की है जो काम को शुरू ही नहीं करते. जैसे सिविल सर्विसेज की बात अगर की जाए तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस ऑफ इंडिया. वन ऑफ द एग्जामिनेशंस जिसमें समय भी चाहिए, does not happen in a day, it has various phases, पेशेंस भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए. अगर आप सोचेंगे कि सिविल सर्विसेज को देना है, इट इज नॉट जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम. बाकी एग्जाम्स को 1-2 दिन में जाते हैं, एग्जाम देकर चले जाते हैं, बट सिविल सर्विसेज एग्जाम में इट टेक्स टाइम राइट फ्रॉम द डे. और इनफैक्ट मुझसे आप बात करेंगे तो आपकी तैयारी कब शुरू हुई थी? से कि मैंने तो स्कूल टाइम में ही आई स्टार्टेड. माय रैंक वाज ऑलरेडी रैंक 60 इन 2003 एग्जाम. उस समय सीट्स भी बहुत कम होती थी,
लाइक सीट्स पर मेरे साल में जस्ट 262 कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड। अब तो काफ़ी मोर देन 1200 इस टाइप के रिजल्ट आते हैं। लेकिन तैयारी मन में मेंटली यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ। कॉलेज में भी आप नए स्कूल में हैं, मे बी इयर्स टू द एग्जाम, बट मेंटली यू आर ग्रूमिंग योरसेल्फ बिकॉज लक्ष्य केवल एक सिविल सर्वेंट बनना नहीं है। सिविल सर्वेंट बनना तो लक्ष्य है ही, बट वो एक स्टेज है। उसके बाद क्या होगा उसको भी दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सिविल सर्वेंट तो बन जाएंगे, बन भी गए, लेकिन अगर मन में क्लियर नहीं है तो लाइफ इज लाइक एन इल्यूजन। जैसे भर्तीहरी का पिंगला का इल्यूजन था, बहुत सारे लोग मिलेंगे, गेट डिविएटेड फ्रॉम द पाथ, और पता चला कि 5 साल बाद 10 साल बाद आपने जो सोचा था, सोच के तो अच्छा चले थे, लेकिन पहुंच गए किसी जेल में बिकॉज ऑफ योर डीड्स। तो फिर जो पूरी मेहनत हुई इसका रिजल्ट अगर वैसा होगा तो कौन करना चाहेगा? वन हैज टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या चाहते हैं। काम शुरू करते नहीं, वैसे नीचे लोग शुरू ही नहीं करते। मैंने जब IIT की तैयारी शुरू की थी, बहुत सारे लोग थे जो लोगों ने बुक्स खरीदी थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब लगा मैथ्स टफ है, फिजिक्स टफ है, फिर बहुत लोग शिफ्ट कर गए, सब्जेक्ट चेंज कर लिए, कुछ और कोर्स की तैयारी करने लगे। मध्यम मिडिल कैटेगरी, मध्यम गजते बीच में देख विषम संयोग। Circumstances will be tough. Prepare for a challenge. It's not going to be a very easy one. मुश्किलें आएंगी, लेकिन मुश्किलों को देखकर अगर विचलित हो जाओगे तो मन का जो सपना है, जिस सपने को लेकर सोच रहे हो आने वाले समय में कुछ करना है, उस सपने को नहीं पाओगे। मध्यम गजते बीच में देख विषम संयोग। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, कितना भी डिफिकल्ट रास्ता हो उसको झेलते हुए, पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को खेल। कोई भी बाधा आएगी उसको जब खेलते हुए चले तो मतलब इन वेरी शॉर्ट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ डिजायर। सब में है, सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। डिजायर के साथ यू शुड हैव डेडिकेशन। अगर करना है तो बिना डेडिकेशन के अपने आप सोचलेस चीजें नहीं होती। एंड देन यू हैव टू हैव डिटर्मिनेशन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन अगर नहीं होगी तो रास्ते बीच में ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा इससे आसान चीजें हो सकती थी। व्हाई एम आई कॉम्प्लिकेटिंग दैट लाइफ ऑफ माइंड जो भगवान ने दिया है? आई कुड बी डूइंग समथिंग एल्स। बट इफ यू हैव अ ड्रीम इन व्हिच यू वांट टू मेक रियल चेंज, what I can tell you is that civil services is actually one of the fields in which at a very young age you attain such a position of leadership जिसमें आप actual change करते हुए खुद को पाते हो। बाकी आप किसी और सेक्टर में जाओगे, there could be some lucky some people who have a very different experience, but most of the people will have an experience जिसमें आप rise to the chain, आप ladders बढ़ते जाते हो। पर शुरुआत होती है जिस एज में, at the age of 25, 26, उस एज में आपकी पोजीशन जो कि बहुत हायरार्की ऑफ लीडरशिप बिल्कुल सबसे नीचे वाली होती है। ओवर इयर्स यू जनरली गेन एवरी स्टेप, एंड आफ्टर अ स्टेज ऑफ टाइम यू आर इनटू अ पोजीशन इन व्हिच यू कैन डिसाइड, क्लियर रोल डिसीजन मेकिंग। सिविल सर्विसेज में अगर शुरू से आप देखो एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP, बहुत कम एज में एवरी डिसीजन ऑफ योर्स विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन लैक्स ऑफ लाइव्स। जैसे फॉर मी आई गॉट सिलेक्टेड एट एज ऑफ 23, टुडे आई एम 43, 20 साल लगभग हो गए सर्विस में। जिस समय सिलेक्शन हुआ था उस समय आई पास्ड आउट फ्रॉम IIT कानपुर इन 2001। थोड़ी अपनी कहानी बताना भी जरूरी है सो दैट यू कैन एसोसिएट बेटर। मैं बेसिकली रहने वाला बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। माई फादर यूज्ड टू वर्क विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। मेरे फादर यूज्ड टू गेट पोस्टेड इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। Just after my birth, my father got posted to Guwahati refinery। बड़ौदा में रिफाइनरी है, यहाँ पे भी हमारी पोस्टिंग हो सकती थी लेकिन यहाँ नहीं हुई। Then he got posted to बरौनी रिफाइनरी। बरौनी रिफाइनरी बिहार में ही है जहाँ से मैं हूँ। उसके बाद जब मैं 9th में आया पोस्टिंग भोपाल हुई, और जब 10th में आया था उस साल दिल्ली पोस्टिंग हो गई, और दिल्ली में ही मैंने तब IIT की तैयारी शुरू की। 12th मैंने दिल्ली से ही किया था फ्रॉम
वन ऑफ मोस्ट रिनाउंड स्कूल्स ऑफ दिल्ली, सरदार पटेल विद्यालय, और उसके बाद आई वेंट टू IIT कानपुर। इस बीच में जो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, लेट्स इंस्पायर बिहार की बात लफ्जी कर रहे थे और द स्पीकर्स वर टॉकिंग ऑफ लेट्स इंस्पायर बिहार, सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेप्ड मी द वे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू हियर टुडे। जब मैं छोटा था तो उस समय साइंसेस भी पढ़ता था, ह्यूमैनिटीज भी पढ़ता था, सारे सब्जेक्ट सभी पढ़ते हैं, बट हिस्ट्री के प्रति आई हैड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पैशन इन व्हिच आई रियली एंजॉयड द सब्जेक्ट वेल। और साइंस में पढ़ने में देयर वाज सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री बीइंग रिवील्ड एट एवरी मोमेंट। जब फिजिक्स के कोई इक्वेशंस पढ़ो, कुछ करो, so I had interest both the subjects, but after 10th you can hardly take a subject। उस समय आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैन टेक सब्जेक्ट विच आर वेरी डाइवर्स, उस समय हमारे समय और आपके समय भी ऐसा ऑप्शन नहीं था। क्लास 8 तक हम बरौनी में ही थे, उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी गए। तो नालंदा जब गए थे तो उस समय पुलिस गाइड ने बताया कि इसमें दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, बड़ा अच्छा लगा। Then I started reading even more about the university, कैसे आते थे। उसी समय नालंदा के जस्ट बाद बाहर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी नहीं थी। बच्चे जो गांव में पढ़ते थे, बच्चों को मैंने देखा कि जिस जगह पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, उसमें वहीं के बच्चे आसपास में दे हैव फॉरगॉटन देयर ओन ट्रेडिशन। उसमें अब चीटिंग खुलेआम होती है, कोई दूसरे की जगह एग्जाम लिखता है, बड़ी एक पीड़ा अपने हुई, क्या हो गया इस स्टेट को, वाई हाउ कुड सो मच चेंज हैपन इन ओवर जस्ट अबाउट 1000 years। नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ था तो अराउंड 1200 AD, उसके जस्ट कुछ समय के बाद द सेम प्लेस वाज वेरी मच चेंज्ड। इसी के बाद 9th में पोस्टिंग हुई पिताजी की भोपाल, और जब भोपाल पहुंचा तो आई वाज इन केंद्रीय विद्यालय भोपाल। जैसे ऑल ऑफ अस आर यूज्ड टू यूजिंग स्लैंग्स, बहुत सारे लोगों को आदत हो जाती है, तो व्हेन आई वाज इन भोपाल आई फेस्ड माय सेल्फ विद अ डिफरेंट आइडेंटिटी। अभी तक लोग विकास बोलते थे, वहाँ गए तो बाकी लोग उसमें बिहार का कोई था ही नहीं, बिहारी बोलने लगे। शुरू में इट वॉज बिहार से तो बिहारी तो बोलेंगे, बट कुछ दिन के बाद लगा बिहारी बोलने का जो नजरिया है, जो मकसद है, बड़ा उल्टा है, और तब चुभने लगा। तो लगा ये क्या है, और तब लगा कि भाई बिहार ऐसा क्या हो गया कि जो शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए और मन का सूचक क्यों हो गया। एंड देन माइंड स्टार्टेड वर्किंग, क्या करना चाहिए। आई एम हियर, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक सिंपल स्टूडेंट हूँ क्लास 9 का, मैं क्या कर सकता हूँ। हिस्ट्री वॉज टेकिंग मी अलॉन्ग, तो भोपाल के आसपास भी घूमने गए, सांची गए तो देखा कि भाई यहाँ तो कभी सम्राट अशोक ने ही इसको बनवाया था। देन आई स्टार्टेड इमेजिनिंग माई सेल्फ, बिहार क्या था। उस अखंड भारत की राजधानी थी जिसकी सीमा तो अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी। व्हाट हैपेंड टू दिस प्लेस। और तब उसी के बाद 10th में पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली आई हुई, दिल्ली में रहे, और 1 साल तक मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं बिहारी हूँ, ये भी हुआ। देन 11th में आए, फिर सरदार पटेल विद्यालय में आए। देन उस समय लगा नहीं, व्हाई एम आई हाइडिंग माय आइडेंटिटी, व्हाई शुड आई बी डूइंग इट। बीच में इतिहास का ज्ञान और बढ़ने लगा। एंड देन प्राउडली आई स्टार्टेड स्टेटिंग माय सेल्फ एज अ बिहारी विद द मिशन कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा जिससे बिहार में परिवर्तन हो। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और झटका तुरंत लगना था, बिहार का झटका। 12th में जब मैंने एग्जाम दिया, अच्छे से दिया, और IIT कानपुर के लिए तो बाद में पहुंचते, इससे पहले एग्जाम था IIT ज्वाइन एंट्रेंस एग्जाम। 97 में एग्जाम देकर आए तो बड़े खुश थे, लगा कि टॉप 100 नहीं तो 500 में तो आएंगे, इतना अच्छा एग्जाम किया है। और नेक्स्ट डे जब सो के उठे तो माँ ने बताया कि पेपर लीक हो गए। इट वाज द ओनली ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ IIT जब पेपर लीक हुए 97। और पेपर लीक का केंद्र बिहार, पेपर पटना से लीक हुए। दिस वाज अनदर शॉक जिसने मन को पूरा झकझोर दिया कि क्या हो गया इस भूमि को, जहाँ कभी आचार्य चाणक्य थे, जहाँ कभी यूनिवर्सिटीज थी, अभी स्टूडेंट्स को हो क्या गया कि पेपर लीक यहीं से होता है। जितने भी खराब काम देखो सब यहीं से हो रहे हैं। तब और अंदर से डिटर्मिनेशन बढ़ती गई। IIT एग्जाम वाज नॉट इजी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी एक अलग कहानी है, कैसे 11th में थे, फिजिक्स में फेल हुए पहली बार। जब 10th में बड़े अच्छे नंबर आए थे, झटका लगा, झटके लगते रहते हैं लेकिन झटकों से आदमी सीखता है। और 97 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT पहुंचे थे। IIT जब पहुंचे एक और झटका बिहार से लगा। तो पिताजी दिल्ली में थे, सडनली पोस्टिंग फिर बिहार हो गई। और जब बिहार हुई तो वही बरौनी डिफाइन थी। बरौनी जब पोस्टिंग हुई तो घर में छुट्टी में सब लोग 98 में घर जा रहे थे। और मुझे उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, हॉस्टल में फोन आया कि आप
बता दीजिए कि उनको घर नहीं आना है। हम बड़े व्याकुल हुए, ऑलमोस्ट पैक्ड अप। पता चला कि घर क्यों नहीं आना है, तो थोड़ी देर में फिर फोन आया, उन्होंने बताया कि अभी मैरिज सीजन चल रहा है, पकड़ के शादियां होती हैं, तो यू आर वेरी एलिजिबल बैचलर, तो अगर आओगे तो हो सकता है पकड़ के शादी हो जाए। देन इसीलिए जब मैरिज सीजन खत्म हो जाएगा तब आना है। देन आई मेड अप माय माइंड, आई सेड आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो फॉर कॉर्पोरेट जॉब, तो दैट वुड बी लाइक लिविंग फॉर माई सेल्फ। अपने लिए नहीं रहा हूँ, लेकिन यदि मैं I can go to California, I can go to anywhere, but if I again come back to my own district, I'll ask me after a year what was my contribution towards change. And that is how I went to the civil service. कैसे हम लोग अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए लोगों को। If you look at a triangle, cut it vertically, सबसे जो कम एरिया वाला स्पेस होगा ऊपर होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एरिया होगा उसके मिडिल पार्ट का होगा, सबसे जो ज़्यादा एरिया वाला होगा सबसे लोएस्ट पार्ट होगा। इसी 3 कैटेगरीज का लोगों को सोच सकते हैं। जो काम शुरू नहीं करते, सबसे अधिकांश लोग वही हैं कंफ्यूज। जैसे अगर आपको सफल होना है लेकिन लक्ष्य नहीं पता, लैंड हो गया, जैसे बर्थियरी गॉट कंफ्यूज, यू विल आल्सो गेट कंफ्यूज। बहुत क्लियर होना चाहिए क्या लक्ष्य है लाइफ। वैसे ही अगर डिटर्मिनेशन नहीं है, बस ट्राई कर रहे हैं, कोई वो भी कर रहा है बगल में, मैं भी करता हूँ, तो भी चीज़ें नहीं। बिल्कुल वेरी क्लियर कि हमको कहाँ जाना है। और यूपीएससी तो इतनी टफ एग्जाम है, इट इज सच अ वास्ट सिलेबस, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी चुनौती तो यही। सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड सो मच टू रीड। इफ यू स्टार्ट रीडिंग, यू कैन कीप ऑन रीडिंग फॉर द होल लाइफ टाइम, बट स्टिल यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, उससे पहले क्योंकि बिहार से है, बिहार की इतनी बातें हुई। बिहार क्या थी? बिहार वॉज अ लैंड ऑफ उपनिषद। जैसे कल गुजरात आए थे, तो गुजरात में मैंने कहा once upon a time the river सरस्वती flowed right from the Himalayas to the sea, और उस समय अपना प्रभास तीर्थ नाम से महाभारत में फेमस है, जब सरस्वती वॉज स्टिल फ्लोइंग, और सरस्वती के किनारे ही वैदिक मंत्र लिखे गए। वैदिक मंत्र, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर किसी ने वेदों को पढ़ा है क्या? मैंने जब IIT में थे तभी पहली बार 98-99 में ऋग्वेद मैंने पढ़ी थी, उपनिषद मैंने तभी पढ़ी थी। इफ यू विश टू सी वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ की जर्नी स्टार्ट वेरी अर्ली। तभी मैंने सारे उपनिषद लगभग उसी टाइम पढ़े थे, और ऋग्वेद मैंने पूरा उस टाइम पढ़ा था। एंड दैट इज हाउ आई बिकेम इवन मोर एंड मोर क्लियर कि करना क्या है। मेरी जॉब लगी थी, इंफोसिस में भी लगी थी, एक जर्मन कंपनी में भी लगी थी, बट आई वाज क्वाइट क्लियर नहीं, ये मुझे नहीं करना। वेद में बहुत सारी बातें हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन व्हिच यू आर एक्चुअली वर्शिपिंग, यू आर आल्सो delving into the mysteries, but when you come to Vedant, there is absolute clarity कि तुम क्या हो। Often we are confused about हम क्या हैं, what is the purpose of my existence, and these questions are best answered in Upanishad, in which a guru and a shishya are sitting in front of each other discussing upon। उसमें 2 एग्जाम्पल देता हूँ, दोनों एग्जाम्पल से जो बातें मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी बातें हैं, बट इम्पैक्ट दे विल हैव ऑन योर लाइफ। जैसे आज गुरु पूर्णिमा भी है, उसके लिए शुभकामना सभी को। इसमें 2 बातों में, पहली बात फुलनेस ऑफ द वॉइड, द वॉइड इज फुल। जैसे गुरु ने अपने शिष्य से कहा शून्य भी पूर्ण है। अब एनीवन इफ यू टेल हिम वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड्स, सुन के क्या लगेगा? उसको लगेगा भाई ऐसे ही क्या बोल रहा है, समझना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं, पता है क्या कहना क्या चाह रहा है। तो गुरु ने शिष्य से कहा शून्य भी पूर्ण है। तो गुरु ने कहा कि, शिष्य ने कहा कैसे हो सकता है? दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो गुरु ने शिष्य को कहा ऊपर देखो तुम्हें क्या दिखता है। Has anyone heard this story? नहीं। तो शिष्य ने कहा मुझे ऊपर आसमान दिखता है, पेड़ हमारे ऊपर है, उसमें ब्रांचेस हैं, उसमें चिड़िया भी उड़ रही है। गुरु ने कहा इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर जाकर बताओ अब तुम्हें क्या दिखता है। शिष्य ने वैसा ही किया, वेंट अप टू द ट्री, आसपास देखने लगा। तब उसने कहा कि अब कुछ टहनियां दिखती हैं, कुछ पत्ते हैं, कुछ फल लगे हुए हैं। गुरु ने कहा एक फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। शिष्य ने वैसा ही किया।
जब फल तोड़कर नीचे आया तो गुरु ने कहा फल को देखो और बताओ क्या दिखता है। उसने बड़े ध्यान से फल को देखा, फिर उसने कहा इस फल को खंडित करो, ब्रेक इट इनटू टू एंड देन टेल मी व्हाट यू सी। तब गुरु ने जब शिष्य को कहा, शिष्य ने वैसा ही किया। उसने कहा अब इसमें फल का कुछ गुदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं। और तब गुरु ने कहा कि बीज को निकालो और बीज को भी खंडित करो और तब बताओ बीज के अंदर क्या दिखता है। और तब गुरु के कहने पर जब शिष्य ने वैसा किया, उसने बीज को देखा, तोड़कर देखा, अंदर देखा और फिर कहा इसमें तो कुछ नहीं दिखता है। अभी तक तो जो भी मैं देखता था उसमें आई कुड डिस्क्रिमिनेट, आई कुड डिस्क्राइब, बट बीज के अंदर में क्या होगा, इसमें तो कुछ नहीं। एंड देन द गुरु सेज, जिस बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिखता है उसी बीज को यदि धरती में बो दोगे तो ये पूरा वृक्ष उसमें छुपा हुआ है। जहां तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, when you perceive a void, कुछ नहीं, वहां पे it has the message of completeness. In our lives, हम लोग कई बार सोचते हैं कि what perception, आसपास कुछ नहीं है, कुछ दूर कोई एम को देखते हैं तो लगता है कि वहां भी कुछ नहीं है। बट इफ यू जस्ट थोड़ा सा देखने का नजरिया बदल दीजिए तो आप देखेंगे उसका एक और उदाहरण निषद से ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋषि की दृष्टि क्या थी? ऋषि कहते हैं जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। The complete remains complete and goes back to the complete. Mind you, these words changed my life. अब इसमें इसका मतलब क्या है? क्या किसी जो भी व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं उसको पूर्ण कह सकते हैं? Can you tell anyone who is complete? जिसमें कोई कमी नहीं। इस ऑडिटोरियम में किसी को जानते हो जो कंप्लीट हो, जिसमें कोई कमी नहीं, या इस ऑडिटोरियम से बाहर गुजरात में कहीं देश में दुनिया में? सिंपल आंसर व्हिच एनीवन वुड गिव वुड बी नो, कोई पूर्ण नहीं। लेकिन उस प्राचीन काल में उस ऋषि ने क्या कहा? उसने कहा कि जो कंप्लीट था कंप्लीट है, गोज बैक टू द कंप्लीट। क्यों कहा? इफ यू अंडरस्टैंड दैट विजन, तो जो बात 3 Ds वाली बात हुई, यू कैन अचीव दैट इन रियलिटी। जैसे सोने के टुकड़े को हम काटते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो सबसे छोटा जो कण होगा उसमें क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी किस चीज की होगी? सोने की हो। अनलेस वी गो फॉर सबएटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें नहीं जाते हैं, नॉर्मल फिजिकल पार्ट्स में अगर हम जाएंगे सोने की क्वालिटी होगी। लेकिन अगर सोने को काटो सोना होता है, कंच होता है, उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, कहते हैं everyone was created by the Almighty, everyone retains a part of the Almighty, we are all parts of Him, कहते हैं। और अगर मानते हैं तो सोचिए परमात्मा के गुण क्या होंगे? परमात्मा के गुण क्या आप किसी यूनिट में, किलोग्राम में, किलोमीटर्स में डिफाइन कर सकते हैं क्या? परमात्मा के गुण हम किसी यूनिट में बता सकते हैं क्या? अगर डिफाइन करने की कोशिश भी करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो क्या बताएंगे? असीम, इनफाइनाइट, यही बोलेंगे। और इनफाइनाइट को यदि हम छोटे पार्ट से डिवाइड करना शुरू कर दें तो गणित क्या बोलता है? कैन इन्फिनिटी बी डिवाइडेड? अटेम्प्ट टू डिवाइड इनफाइनाइट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ इन्फिनिटी वुड बी व्हाट? इनफाइनाइट। तो ऋषि ने यही तो कहा, जो पूर्ण था, पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा जिस व्यक्ति के अंदर पूरे सृष्टि की शक्तियां समाहित हो, वह यदि कहता हो कि लक्ष्य कठिन है, तो निश्चित है उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप। If you really want to achieve success, start right now and start with full zeal, full enthusiasm, and
नो वन कैन डिफीट यू, जिसके अंदर पूरी शक्ति समाहित हो, एंड यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। अगर पढ़ने की इच्छा हो, जैसे मैं जब था तो आई वॉज अ लेट राइजर, रात तक पढ़ते थे, सुबह उठते थे, तबीयत खराब होने लगी। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ द डेज इन व्हिच आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT। उस टाइम फिर मैंने कहा नहीं, रूटीन चेंज करना होगा, नहीं इस रूटीन में तो चलेगा नहीं। एंड देन वन फाइन डे आई डिसाइडेड नहीं, आई स्लीप एट मिडनाइट एंड गेट अप एट 6, और आई गेट अप एट 5 tomorrow to see if I can actually manage my body schedule and all. और with that determination मैंने slept, तो अलार्म भी बजना था, लेकिन जब मेरी आँख खुली सुबह तो the clock was exactly 5, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। I tried several times again, जब पूरे आप मन बना के सोते हो कि इतने बजे उठना है, तो आप अपने आप उठ जाते हो, कभी प्रिपेयर योरसेल्फ। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो करना चाहते हो उसके सपने देखो, ड्रीम अबाउट इट, एवरी मोमेंट यू थिंक हाउ एंड प्लान हाउ टू एक्सिक्यूट इट। नहीं तो आप सोचते रह जाओगे, चीजें होंगी नहीं। मन की शक्ति बहुत है, जिससे पूरे परमात्मा की शक्ति समाहित हो, निश्चित है नाउ दैट कॉज अपने आप में जिसके मन में ये भाव आ जाए, इस प्रकार का भाव आ जाए, उसको दो चीजें होंगी। यू हैव एन ओपन माइंड, अपने में और दूसरों में भेदभाव नहीं करेगा, ये बिकम वेरी पॉजिटिव, उसको खराब चीजों में भी अच्छी चीजें दिखने लगेंगी। एंड पर्सनली ही विल नो हिमसेल्फ कि मेरा अस्तित्व क्या है, क्यों है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ। एंड देन लाइफ विल बी अ फुलफिलिंग जर्नी। जीवन का वास्तविक लक्ष्य कुछ है, संतुष्टि। You have to content at the end of your life. The journey का कोई अंत नहीं है। You can become an IPS officer, you can become an IAS officer, but if you have the greed and lust for money, then you are perfectly in the wrong job. क्योंकि वो that anything you do wrong will someday land you to trouble. और आप कोई चैन से सो नहीं पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे कि भाई क्या करना है। यहाँ पैसा था कि उसको किसी की नजर पड़ गई, पैसा तो सो पाएगा, नींद नहीं आएगी, always be in tension. Then he will start cultivating and fall into that nexus. लेकिन अगर आप your house clean and civil services gives you enough for a proper living in which you can live respectfully and contribute to society. And the biggest thing it gives you is respect. आप कहीं भी जाते हो with that what you have earned, you are respected. जिसके लिए जो आप मेहनत करते हो, it is worth. बड़ी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए क्यों आना है, और एक बार जब सोच लिया, समझ लिया, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल टू यंग इंडिविजुअल्स इन इंडिया, दैट आई कैन गारंटी यू इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब छोटे छोटे काम करो, लव जी बता रहे थे, जैसे बघा एंड रोहतास, 2 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे जो स्टोरी है कुछ ऐसी है कि बघा में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी 2006 में, तो 4 किसानों की हत्या हो गई थी, और उसके बाद पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए। पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पुलिस सिस्टम इन 2006। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उससे पहले आई वाज पोस्टेड एज सिटी एसपी इन पटना। पटना में जब सिटी एसपी था, बिहार ऑफ दोज डेज वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बिहार इज टुडे। किडनैपिंग्स काफ़ी होती थी, और पटना में जब सिटी एसपी कोई किडनैप हुआ तो मतलब नींद चली गई, और वीक तक रिकवर नहीं होता है, तो खोजते रहते थे, ढूंढते रहते थे। अचानक एक दिन बघा जब पोस्टिंग हुई तो पहले गए इन दैट ट्रबलसम सिचुएशन, इट वाज नॉर्थ ऑफ बिहार ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड उत्तर प्रदेश। संयोग से जो रजिस्ट्रार साहब वो भी उसी बघा के बगल के जिले से हैं, कुशीनगर से। तो उस समय कुशीनगर में भी वेट गॉन फॉर एन एनकाउंटर, वहाँ लोग जंगल पार्टी नाम से वहाँ पे कुशीनगर में भी लोग जाने जाते थे। द क्रक्स ऑफ द प्लेस वॉज बघा। बघा में जंगल था, हिमालय की तराई थी, नीचे गंडक का दियारा था, और सालों से किडनैपिंग होती थी। और किडनैपिंग जो होती थी पटना में जब थे तो रैंसम कॉल फोन पे आता था, बघा में फोन नहीं आता था। वहाँ पे कोई आदमी चिट्ठी लेके आता था, और चिट्ठी लेके घर पे दे जाता था और कहता था, उसमें लिखा रहता था इतने पैसे देने हैं, इतने किलोग्राम चावल देना है, इतना गेहूँ चाहिए, इतना दाल चाहिए, इतना तेल चाहिए, इतना अंग्रेजी की बॉटल्स चाहिए, इतने देसी की चाहिए, तो लॉन्ग लिस्ट। उस लिस्ट के बाद नीचे लिखा रहता था जय मां दुबे, बिहार सरकार, और उसके नीचे गैंग लीडर का नाम, उसका मोहर, और उसके नीचे लिखा रहता था नोट। नोट हुआ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा है।
तो इसका इमेजिन जगह कैसे उसको, जितने भी प्रेस रिपोर्टर्स थे उसको बोलते थे मिनी चंबल, बड़े प्यार से गर्व से, हमारा क्षेत्र मिनी चंबल। हेडलाइंस हुआ करता था मिनी चंबल से 3 किसानों का भड़न, उत्तर प्रदेश के व्यवसायी को पकड़ के ले आए, ग्वालियर के व्यवसायी को पकड़ के ले आए, ऐसा ऐसा कुछ हेडलाइंस और वर्षों से चल रहा है। फिगर्स यूज्ड टू बी 100, 70, 150 किडनैपिंग फॉर रैंसम। और लोगों से बात होती तो लोग बोलते कि भाई यहाँ तो चंपारण में ऐसा ही चलता रहा है। चंपारण में आपको याद नहीं है, महर्षि वाल्मीकि भी यहीं के थे भाई। when there is a problem, there is a problem, people start justifying it. लोगों को लगता है चीजें बदल नहीं सकती। वाल्मीकि यहीं के थे, तो वाल्मीकि क्या थे आपको याद नहीं है क्या थे? वाल्मीकि का भी तो नाम रत्नाकर था, और रत्नाकर इस समय से जहाँ अपराध चल रहा हो वहाँ तो अपराध स्थापित है, खत्म होगा ही नहीं। पुलिस के बहुत सारे ऑपरेशन चले, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, ट्राइंग टू कंट्रोल दैट किडनैपिंग menace, लेकिन none of them succeeded. What I did different. जब मैं गया था तो उस समय भी पहली जब किडनैपिंग हुई तो I called up to police headquarters, वहाँ से रिस्पॉन्स मिला कि अरे विकास तुम पटना से गए हो, चिल, यहाँ बघा में उतना टेंशन मत लो, यहाँ होता रहा है, होता रहेगा, have your complete tenure, very soon we'll post you to some better place. भी बड़ा लगा रही क्या बात है, पटना में थे, बचपन से वो मन में घुसा हुआ था बिहार को बदलना है, और पहुंचे बघा तो लोग कह रहे हैं बदलेगा ही नहीं, तो ऐसा ही चलता रहा है और महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है। देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द प्लेस, और फिर मुझे लगा कि भाई इसको समझते हैं, कुछ करते हैं जो डिफरेंट। वहाँ पर करीब 320 एकर्स में शुगर केन की खेती होती थी, जिसमें जो जमीन थी या तो डकैतों की थी या कॉमन लोगों की थी, जिस पर डकैतों ने कब्जा किया हुआ। And then Police Act में there is a provision in which you can seize unclaimed property. जिसका कोई claimant रहेगा, police can seize that and present it before the magistrate. उसी में हम लोगों ने जो 320 एकड़ खेत थी, अब पुलिस से बड़ा दमन तो कोई होगा नहीं, डकैत होगा अपने घर में होगा, लेकिन जब पुलिस लग जाए तो कहाँ जाएगा? तो जो गन्ने के खेत थे उसको पुलिस के कैंप्स लग गए, और पुलिस लगी और वहाँ पे वो घोषणा हुई कि जो लोग हैं इसमें काट सकते हैं विल पे यू, और बाकी जो पैसे होंगे वो हम लोग गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करेंगे। इट कंटिन्यूड फॉर 3 months गन्ना कटने का अभियान, एंड इन द ईयर 2006-07 we deposited more than 25 lakhs in the government treasury, which otherwise would have gone into the pockets of the gangs. और गैंग्स कैसे थे? एक तो चिट्ठी लिखते तो मैंने बताया है, गैंग्स में बहुत सारे लोग एम्प्लॉय थे, मतलब तो सो सिस्टमैटिक कि अगर 50 लोग एक गैंग में हैं तो कुछ लोग की कैजुअल लीव भी मिलती थी, जिसमें आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा सकते हैं, उसको बड़ी छुट्टी चाहिए, बेटी की शादी करनी है तो 2 महीने छुट्टी मिल गई, फिर आके गैंग ज्वाइन कर सकते। तो सो ऑर्गेनाइज। लेकिन चीज़ें कैसे बदली? जब पहली बार हम लोगों ने इकोनॉमिक बैकबोन पे हमला किया, इट वॉज नॉट ईजी टू डिटेन दैट गैंग, और उसके बाद लेकिन उससे भी पता चीज़ें नहीं बदली। वी ट्राइड टू ऑपरेट इन द दियारास एंड इन द जंगल्स, लेकिन रिजल्ट वाज ऐसा था कि दियारे में घूमते थे तो बगल में भी कोई छुपा बैठा हो तो दिखेगा ही नहीं। अब जब परिवर्तन कैसे हुआ? बहुत सिंपल हुआ, लोगों से लोग जुड़ने लगे, जो डकैत थे उनके परिवारों से बात करने लगे, एंड वी ट्राई टू मेक देम थिंक इन अ डिफरेंट वे। हमने कहा तुम कहते हो रत्नाकर के समय से अपराध चल रहा है, इसीलिए यहाँ अपराध कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता? One Ratnakar made a positive change in life and became such that the whole world worships him today. एक पॉजिटिव चेंज। और अपने जो परिवार के आपके लोग हैं जो किडनैपिंग्स करते हैं, दियारे में रहते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा कन्विंस कर सको कि इस मिट्टी के प्रति उनका भी कुछ कर्तव्य है, और यदि सरेंडर कर दें, आप समर्पण कर दें, तो विल टेक केयर ऑफ देम, विल आल्सो टेक केयर ऑफ यू। शुरुआत एक से हुई, लेकिन तो मन की बात थी, सच्ची बात थी, नेवर बीन ट्राइड अर्लियर, वी हैड ब्रोकन दैट इकोनॉमिक बैकबोन। उसके बाद बात हुई 26 मेजर गैंग सरेंडर्ड, एंड व्हाट वाज अनबिलीवेबल, जो लोग सोच नहीं सकते थे। In 2006 we had more than 50 kidnappings, but 2007 में that figure came down to just 5, and in 2008 when I left the district, the figure was exactly 0.
समय तक वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट टुडे हैज मोर देन 40 टाइगर्स, बट उस समय तक उस टाइगर प्रोजेक्ट में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी नहीं जाते, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी किडनैप हो जाते थे, तो दे आल्सो हैड टू पे रेंट। उसमें आज लॉट्स ऑफ टूरिस्ट कैन इजीली ट्रैवल, कभी भी जा सकते हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड। It's a simple initiative. It was connecting with the history of that very place, with their own heritage, and changing the way they were thinking. उसी तरह से after that I got posted to Rohtas. Rohtas district is in the south of Bihar, और उसमें borders with Jharkhand, Uttar Pradesh, and not very far from the northern part of Chhattisgarh. Naxal activity was on its peak. जिस रोहतास फोर्ट की उन्होंने बात की, उस रोहतास उस पहाड़ी पर कैमूर हिल्स पे दो मेजर फोर्ट्स थे, both of them ancient forts. Rohtas fort, the name is Rohtas. Rohtas is basically the name of son of Raja Harishchandra Rohitash, उनके नाम पर था। उस पहाड़ पर ट्राइबल्स रहते थे, आदिवासी, उराव, हरवार, चेरो, और ऑल ऑफ देम यूज्ड टू क्लेम कि जो रोहतास फोर्ट है हमारे पूर्वजों ने बनाया है। तो मेरी पोस्टिंग हुई थी 2008 में। थिंग्स वर वेरी बैड। पूरे पहाड़ पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जंगल वाज अबाउट 3200 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो जमीन से नीचे से 1500 फीट अबव सी लेवल, और वहाँ पर नीचे में 2006 में डीएसपी की हत्या हो गई थी, ही डाइड इन एनकाउंटर विद नक्सलाइट। उससे पहले 2002 में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संजय सिंह वाज किल्ड ऑन द हिल्स बाय द नक्सलाइट्स, एंड लॉट्स ऑफ पुलिसमैन लॉस्ट देयर लाइव्स एवरी ईयर। और पूरे रास्ते में लैंडमाइंस लगी रहती थी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो अगेन विद दैट मिशन हैविंग चेंज्ड पठार, मेरा मन था कि रोहतास में भी चेंज करूँ विद दैट सेम थिंग व्हिच आई वाज हैविंग इन माय माइंड। और जब रोहतास पहुंचे चीज़ें आसान नहीं थी। समझ में आ गया कि इससे आसानी से बगहा में घूमते थे, यहाँ पर घूमना संभव नहीं। अगर घूमेंगे तो लैंडमाइन ब्लास्ट में कभी भी मारे जा सकते हैं। डिफरेंट टैक्टिक्स, रात में चलते, रोड उस समय ऐसी थी जैसे कि मून पे क्रेटर्स के फोटो हम लोग देखते हैं, उस समय बिहार में ऐसी ही रोड्स हुआ करती थी। उन रोड्स पर चलते हुए रात में पहुँचते थे। इन द मॉर्निंग इन द फर्स्ट सनलाइट 1-2 घंटे घूमकर अडॉप्टिंग अ डिफरेंट रूट वी यूज्ड टू कम डाउन। 2 बार मैंने ऐसा किया, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्लेस व्हिच वी वांटेड टू डोमिनेट। उसके बाद जब थर्ड टाइम गए, देयर वाज अ विलेज कॉल्ड सोली, उसमें एक स्कूल बिल्डिंग थी। आई वांटेड टू सी दैट स्कूल बिल्डिंग, ताकि अगर फ्यूचर में ऑपरेशंस हो तो वी कैन प्लान ऑपरेशंस एंड कीप सम मेन देयर। बट जिस समय सोली पहुंचे, इट वाज 5 o'clock इन द मॉर्निंग। जर्नी हैड स्टार्टेड राइट एट मिडनाइट, 5 घंटे लगे थे पहुंचने में। और जब पहुंचे, एवरीथिंग अपीयर्ड वेरी नॉर्मल इन द विलेज। लोग जंगल से घिरा हुआ एक गांव था, बीच में स्कूल बिल्डिंग में कुछ लोग दातुन कर रहे थे, कुछ लोग फील्ड्स में गए हुए थे, नॉट वेरी डिफरेंट। बट जैसे स्कूल के पास पहुंचे बिल्डिंग में, सबसे आगे मेरी गाड़ी थी। आई वाज सिटिंग इन अ सिविलियन टवेरा व्हीकल, जो मैंने ली थी ताकि नक्सल एरियाज में लेने में। और नॉर्मली आप ट्राइड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ कैमोफ्लेज, लोग जल्दी पहचाने नहीं। दैट वाज अ गुड लक कि उस दिन हम लोग उस गाड़ी को यूज़ कर रहे थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो स्कूल गेट पे देयर वाज संतरी स्टैंडिंग विद अ सेल्फ लोडिंग राइफल पॉइंटेड एट मी। जब गाड़ी रुकी, आई वाज ऑल्सो अमेज्ड, तो एसपी तो मैं हूँ, मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं है, तो यहाँ पर राइफल लेकर कौन खड़ा होगा। जब तक दिमाग इतना चलता तब तक ड्राइवर चिल्लाया कि माओवादी है, एंड देन एवरीवन स्टार्टेड जंपिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। देयर वर 2 anti-aircraft vehicles along with me in the carcade, about 60 men। और अगर उस समय जो संतरी था उसने गोली चला दी होती तो आज पारुल यूनिवर्सिटी में नहीं रहती। लेकिन द ऑलमाइटी हैज हिज ओन स्कीम। कहीं ना कहीं डर गया देखकर उसको भी, ही आल्सो डिड नॉट एक्सपेक्ट कि पुलिस यहाँ पर सुबह 5 बजे आ जाएगी, बिकॉज़ इट हैड नेवर हैपेंड बिफोर। और तब जब अंदर भागा और फिर ऊपर छत पे जो सोया हुआ था, जब देखा हल्ला होने लगा तो देन ही स्टार्टेड फायरिंग। जब फायरिंग होने लगी तो गोलियां यहाँ से चल रही थी और बार बार आई वाज लुकिंग एट माय सेल्फ कि अभी तक तो किसी को, मुझे तो नहीं लगी एक्सीडेंट से, और किसको लगी क्या लगी बस बढ़ रही। और 10 मिनट्स आफ्टर कंफ्यूजन एंड chaos, because स्कूल बिल्डिंग में there were about 200 स्टूडेंट्स। इट वाज अ रेजिडेंशियल हॉस्टल ऑफ SC/ST स्टूडेंट्स। और उसके गांव में बहुत एक दस्ता था जिसमें 60 लोग थे, 60 माओइस्ट। उसमें बहुत 30 had taken shelter in the school building and 30 others were living in different houses। दो गोलियां चलने लगी, देयर वाज नॉट एक्सपेक्टेड, इट्स टोटल सरप्राइज। हर घर से गोली चलने लगी, अटर कंफ्यूजन, अटर chaos। और माओइस्ट इस बीच में आई कुड सी कि जंगल की तरफ भाग रहे हैं। वी डिड नॉट नो द प्लेस।
स्कूल बिल्डिंग के पीछे भी कोई गेट था। एंड देन दे डिसअपीयर्ड इन द फॉरेस्ट about after 10 minutes. We could recover 3 police rifles, hundreds of bullets and lots of medicines. They were organizing a medical camp for free for the villagers. तो पिछले 15 दिन से चल रहा है। उस एरिया में लोगों ने आसपास के गाँव बल्ब भी नहीं देखा था। As late as 2008 उसमें परिवर्तन कैसे आया? अगर गोलियां चलाते रहते उसके कुछ दिनों बाद एक दूसरी फोर्स गई 24 सितंबर 2008 आफ्टर 3 सितंबर एक लैंडमाइन ब्लास्ट में पूरी गाड़ी आज भी वही पहाड़ पर पड़ी हुई है। एंड वन ऑफ द जवान्स लॉस्ट हिज लाइफ, 2 others were injured. तब आई वाज वेरी शैटर्ड कि क्या हुआ। आई डिसाइडेड कि या तो पहाड़ पे यही रहेंगे, हम ही रहेंगे। देन वी स्टार्टेड an operation called Operation Vidwans, in which we took about 1000 policemen, CRPF, STF सब मिला जुला के, और फिर हम लोग 3-4 रातों तक पहाड़ों पर रहते थे। In a day we could not walk more than 10 kilometers on foot with all this equipment. ऐसे ही करके हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, और जब भी ऊपर जाते लोग भागने लगते पुलिस को देखते। then we started calling them, और जब उनसे बात करने लगे तो we could sense that feeling of pride कि हमारे पूर्वज इतने यशस्वी थे कि उन्होंने रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित किया इस पहाड़ी पर, जिसको मुगल भी जब आए मुगलों ने भी कहा कि किला अभेद्य, कैनॉट बी वन बाय वार, उसको युद्ध में नहीं, बल से नहीं, केवल छल से जीता जा सकता है। और इस किले में जब शेरशाह सूरी ने इस किले को जीता तो भारत के सम्राट बन गए, और उन्होंने तब इस किले के नाम से पाकिस्तान में झेलम के किनारे एक दूसरा रोहतास किला बनाया जो आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इट्स स्टिल टुडे इज। और तब लोगों ने जब देखा पूर्वजों पर इतनी अच्छी बातें करते हो, वी स्टार्टेड इंस्पायरिंग द विलेजर्स, स्टार्टेड अ कैंपेन कॉल्ड सोन महोत्सव, जिसमें हम लोगों से मिलते और कहते तुम्हारे पूर्वज जब इतने यशस्वी थे तुम्हें क्या कमी है, तुम क्यों इसमें संघर्षों में उलझे हो, आपस में संघर्ष करते हो। We never named the Naxals. अगर नक्सल का नाम लेते हैं we could not have got that support which we have actually got. We were just talking their own language. उनसे बात करते हैं, then we started asking the good people of the district कि आप लोग कुछ करो, और उससे हम लोगों ने कहा कि आप लोग can cooperate with the police, चलिए हम लोग कंबल देते हैं। और then we started with a major project on how to change the vision. लोगों को हम लोगों ने कहना शुरू किया कि जिस रोहतास किले पर कभी यहाँ से 4 स्टेट्स में बिहार, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश में शासन होता था टिल एज लेट एज मुगल्स, उसमें आज क्या स्थिति हो गई। और उसमें तब हम लोगों ने स्टार्टेड ऑन प्रोजेक्ट टू ट्रेन आदिवासी स्टूडेंट्स टूरिस्ट गाइड्स, और उनको बुलाकर हम लोगों ने नीचे डेहरी होमसोन एक जगह है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने ट्रेन करना शुरू किया। एंड देन वी ऑल्सो हैड big hoardings कि रोहतास पुलिस वेलकम से, and that was still that time unbelievable कि कोई वहाँ टूरिज्म के लिए जा सकता है। वेरी डिफरेंट थिंकिंग, कोई सोचे तो मन हंसता है कि यहाँ पे कौन टूरिस्ट जा सकता है, लेकिन we were trying to change the mindset and results आने लगे कि within no time जितने भी लोग पहाड़ के ऊपर रहते थे they started questioning the Naxals कि तुम्हारी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास रुका हुआ है। Naxals were finding it difficult to find shelter in those very places जहाँ पे पहले उनको बहुत आराम से मिलता था। On 26 January 2009, for the first time, we hoisted the Indian tricolor on the Rohtas fort. उससे पहले तक काले झंडे लहराए जाते थे। इलेक्शंस नहीं हुए थे। इलेक्शंस 2009 में पहली बार हम लोगों ने रोहतास की पहाड़ी पर कराया, और कराने में पहली बार जब कराने का प्रयास किया तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी लगी थी फॉर 3 बिल्डिंग्स। उस कंपनी पर रात में अटैक हो गया। We could not conduct. It was the first incident of attack on a company of the PSF in mainstream India. बॉर्डर पर तो अटैक्स हुए थे, लेकिन पूरी कंपनी पर अटैक इस तरह का हो, वो रोहतास की पहाड़ी पर ही हुआ। And then at the very same place on 9th of May 2009, we conducted elections on those very 3 buildings. We deployed 1600 men for just 3 buildings because the purpose was very clear कि डेमोक्रेसी को इस क्षेत्र में स्थापित करना, then you have to take a charge. It was an operation which we planned very properly. In 2 days, बाहर चढ़ने के कोई रास्ते नहीं थे, पैदल ही जाना था, गर्मी भी थी, but we did it. And जिस इलाके में लोग बोलते थे लोग बहिष्कार करते हैं, more than 50% of people voted. That is how change started. और जिस क्षेत्र में यह स्थिति थी, उसमें जब इलेक्शंस हुए उसके बाद नक्सल started surrendering. लोगों का ऐसा प्रेशर था, and within 2 years, Naxalism was wiped off from that very land. They surrendered with those very weapons which they had looted from the police. Things can change. उसी रोहतास के पहाड़ पर जब मैं गया था 2021 के दिसंबर में,
to inaugurate a function in memory of that Son Mahotsav. I was greeted all along for kilometers. People standing with garlands, जो स्वागत कर रहे थे, और जब उदास फोर्ट पर गए तो वहाँ पे आदिवासी लड़कियाँ नृत्य कर रही थी, जो लड़के थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे. तो सच अ सीन व्हिच आई विटनेस इन माय ओन लाइफ. परिवर्तन संभव है. यू कैन मेक अ चेंज. वी कीप ऑन सेइंग कि चेंज नहीं हो सकता. तो वही बात जो मैंने शुरू में कही, पूर्णमदा पूर्णमिदं, ऑल पोटेंशियल लाइज विद यू. इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, स्टार्ट. और उसमें कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, उससे बहुत अक्सर होता कि we try to imbibe what others are doing. We try to take inspiration from others, forgetting our own self. और जिसको ईश्वर ने सारी शक्ति दे रखी हो, उसके मन में यदि सच में कुछ करने की इच्छा हो, उसका आपको कोई रोक नहीं सकता है. When the vision is pure, people connect, things change. इसीलिए आज इस पूरी जो टॉक था, I touched upon various different topics. जिसमें कि मैंने सबसे पहले कहा, you should have a very precise aim in your life. If you will not have a precise aim, not a very thought out aim, there is very much a chance that you will deviate. कहीं न कहीं आप उस aim को प्राप्त नहीं कर पाओगे. Aim को यदि प्राप्त करना है, you need to have a desire, you need to have dedication, you need to have determination. और लाइफ में डिलेमास आएंगे. डिलेमास जब आते हैं, उसमें if you do the right thing, you will face the consequences. If you do the wrong thing, again you will face the consequences. But the consequences will be different. सही करोगे तो अलग consequences होंगे, गलत करोगे तो अलग consequences होंगे. But सही करोगे, you have that peace in your mind, संतुष्टि होगी कि सही किया है. But गलत करोगे, जो consequences होंगे, they will not be good in the long run. They can land you in jail, they can land you in trouble, and then the aim with which you started, that you will not be able to achieve. कुछ भी संभव असंभव नहीं. Every problem that we see around us is possible to change. अगर हमने honestly उसका effort लगाया, with a different thinking, at times we have to think out of the box, अलग सोचना होगा. और जब करते हैं, तो जैसे स्वामी जी ने जो बात कही, स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है. साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उपनिषद से ही कहा, उत्तिष्ठत जागृत तब पुरानी होगा. अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट व्हेन द गोल इज रीच्ड. पहले जब एक बार गोल स्पष्ट हो गया, पूरी मेहनत कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी. यूपीएससी एग्जाम के लिए एक बहुत स्पेसिफिक टिप, अगर तैयारी करनी है, प्लान इट वेरी प्रॉपरली. लॉट्स टू रीड, लेकिन बहुत कुछ पढ़ते रहो, कहीं नहीं जाओ. क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए पिछले 10 साल के लेकर के 5 साल के. ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, कितना लिखना चाहिए, बहुत क्लियरली समझ के तभी तैयारी शुरू की. कोर्स मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे बहुत आराम से, इजीली गेट देम. मोस्ट ऑफ देम आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट मैगजीन्स. क्या क्या बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए होती हैं, वही बुक्स होती है, अलग नहीं. सब लोग वही पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, व्हेन यू टू राइट, यू शुड नो व्हाट टू राइट. जो पढ़ते हो, you should know if I am reading something, it should actually fructify what I am going to deliver on the day of the examination. Otherwise, it's worthless. बहुत चीजें. और mental grooming, पहले दिन से सोचना होगा एग्जाम देना है किसको. Start thinking in that way in which how you have to qualify for that exam. साथ साथ long run life में बात के लिए एग्जाम क्वालिफाई करना तो एक टेम्पररी है, because success is never lasting. You can succeed in the UPSC exam, but after some time you will find yourself in trouble. And failure is never final. If you fail in one attempt, वैसा नहीं है कि अगले में फिर वैसा होगा. मेहनत करते रहना है. और अंत में जैसे जो बातें मैं कहूँगा, जो सारी बातें मैंने कही कि सिविल सर्विसेज वन ऑफ बेस्ट करियर्स, जैसे मेरे लिए वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. जिस बगहा की मैंने बात कही, उस बगहा में पीपल ऑफ बगहा नेम्ड द क्रॉस रोड आफ्टर मी. एक चौराहा मेरे नाम से आज भी वहाँ है, जहाँ पे लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं. एंड व्हाट बिग अचीवमेंट इन लाइफ कैन यू हैव व्हेन कॉमन पीपल रिमेंबर यू एंड ऑनर यू इन सच अ वे. What you can see in one's own lifetime when you do the service with honesty, with integrity, with devotion, you actually earn that respect. I was lucky enough and fortunate enough, IIT Kanpur also honored me in the year 2019 with
the prestigious Satyendra K. Dubey Memorial Award, an award which was instituted for integrity in service. Satyendra Kumar Dubey was an engineer in the engineering services who was shot in the district of Gaya in 2003. The award is instituted after his name, which some IIT alumnus gets that award every year since 2005. So इसीलिए civil services में अगर आना चाहते हैं, I can tell you it's a very promising field ahead. और नियम वही है, काम शुरू करते नहीं ऐसे नीचे लोग, मध्यम के बीच में देख विषम संयोग पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल दृढ़ता से बढ़ते सतत बाधाओं को झेल। मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, IIT में हुआ था, और सिविल सर्विसेज जब मैंने दिया था तो माय ऑप्शनल्स वर मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. I could not succeed and I was very shattered. But then I said to myself, if I get shattered at this moment, तो very लंबी ड्रीम है कि बिहार में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट टू द नेशन. Then again I will be nowhere. I will again join some corporate and do something else. I got a job with NTPC also. But मुझे लगा कि नहीं, करना तो यही है. Then एक बार और उस समय राष्ट्रकवि दिनकर मेरे क्षेत्र से अपनी कविताओं ने मुझे बहुत प्रेरित किया. वह प्रदीप जो दिख रहा है बिल्कुल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं. अपनी हड्डी की मसाल से इस प्रकार से जो एक एक पंक्ति पढ़ते हैं दिनकर जी की, उसमें एक पंक्ति और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं. So I wish you everyone the very best, and I'll be really happy if I see someday in the future, some years later, some of you, many of you, and I wish all of you qualify the civil service exam and we meet somewhere and we talk about this talk and the exchanges that we had today. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your inspiring words of motivation.